चलिए, तो इससे पहले का वीडियो में हम लोग देख चुके थे यूरिन कैसे बनता है। हाँ, एक बार फिर से इसको शॉर्ट में देख ले। ये किडनी का यूनिट नेफ्रॉन, ये बोवेंस कैप्सूल, ये एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, इसका ल्यूमेन बड़ा, इसका ल्यूमेन छोटा। ब्लड आएगा ज्यादा, यूरिया वाला निकल पाएगा कम, प्रेशर फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यूरिया, वाटर, साल्ट, है ना, वाटर, इस सब के साथ और भी बहुत कुछ छन के नीचे आएगा, प्लाज्मा। उसके बाद आगे में सभी का रीएब्जॉर्प्शन होगा और लास्ट में जो यहाँ पहुंचेगा वो आपका यूरिन हो जाएगा, जो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा। इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ चुका हम लोग का यूरिन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। किडनी का डायग्राम देखा जाए तो किडनी को जैसे देखेंगे, किडनी साफ दो कलर में दिखता है। बाहर का कलर जो किडनी का होगा वो ज्यादा डार्क दिखता है, अंदर का जो हिस्सा होगा उसकी तुलना में थोड़ा लाइट दिखता है। ये बाहर का हिस्सा थोड़ा सा डार्क दिखता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर का हिस्सा उसके तुलना में हल्का लाइट दिखता है। लाइट पार्ट वो होता है मेड्यूला। अब देखते हैं जो किडनी का यूनिट था नेफ्रॉन, और हम पहले बताया थे कि नेफ्रॉन जो है, ऐसा करोड़ों नेफ्रॉन जो है वो किडनी में एडजस्ट किया रहता है। अब इसी नेफ्रॉन को यहां से उठाकर इस किडनी में एडजस्ट करते हैं, वो किस तरह से होता है उसको देखते हैं। ये जो ये हिस्सा है ना, बोवेंस कैप्सूल वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में मिलता है, यहां पे। और फिर ये पीसीटी, लूप ऑफ इनले और डीसीटी सब जो है वो कहां है, मेडुला में है, इस तरीके से ऐसे। और बोवेंस कैप्सूल के ऊपर जो है क्या, ग्लोमेरुलस, ब्लड वेसल्स का गुच्छा, इस तरह से। ये एक नेफ्रॉन को एडजस्ट किया गया, ऐसे अरबों खरबों नेफ्रॉन इस किडनी में एडजस्ट होता है। हम स्टार्टिंग में अभी बताया कि कॉर्टेक्स जो होता है, वो कॉर्टेक्स जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, और जो मेडुला होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है। कॉर्टेक्स वो ज्यादा लाल दिखता है, मेडुला की तुलना में लाल थोड़ा कम दिखता है। क्यों ऐसा है? तो कारण क्या है, अभी कहे थे उससे पहले कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ब्लड आता है, ये ग्लोमेरुलस है। जितना भी बॉडी का ब्लड है जो यूरिया लेके आया हुआ है, सभी यहाँ पे छनने के लिए आता है। और कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। और ग्लोमेरुलस कहाँ पे है? तो आपके कॉर्टेक्स में। तो सभी ब्लड जो है वो कहाँ पे आ रहा है? कॉर्टेक्स में आ रहा है। और ब्लड जब कॉर्टेक्स में आएगा, इसी कारण से कॉर्टेक्स जो है वो पूरा ब्लड के कारण कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा। ठीक है, ये बोवेंस कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस एक साथ दोनों को कहते हैं मालफिजियन बॉडी। ये याद रखिएगा, है ना। ये ग्लोमेरुलस और ये बोवेंस कैप्सूल एक साथ कहलाता है मालफिजियन कैप्सूल। तो ये एक नेफ्रॉन को उठाकर हम इस किडनी में एडजस्ट किए। ऐसा करोड़ों नेफ्रॉन होगा। अब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं पिरामिड का। वो पिरामिड क्या होता है? तो ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये दूसरा नेफ्रॉन उठाए उसको रखिए, ये दूसरा कलेक्टिंग डक्ट है, फिर उठाकर रखिए, ये तीसरा कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये सभी का कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मिलके बनता है पिरामिड। तो को पूछे पिरामिड होता क्या है, तो पिरामिड क्या है? ग्रुप्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। उसी तरह से फिर बहुत सारा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट मिलके पिरामिड, फिर बहुत सारा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट मिलके पिरामिड, फिर बहुत सारा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट मिलके पिरामिड। और ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या आया हुआ है? लास्ट में जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यानी कि यूरिन। तो ये हर एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या है? यूरिन। अब ये यूरिन जितना भी है सभी कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिन सभी कहां डाल देगा अपना? सभी पिरामिड जो है ये एक साथ अपना यूरिन डालता है रीनल पैपिल्स में।
तो पिरामिड कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हर एक नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सब एक साथ यूनाइट होकर कलेक्टिंग होकर वो ट्रेंगुलर से बना रहा है, उसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। अब ये सभी यूरिन कहाँ चुका है, रीनल पेल्विस में, और फिर वो वहां से कहां चला जाएगा, यूरेटर के अंदर। और फिर ये यूरेटर जो है कहां ओपन होता है, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। उसी तरह से दूसरा किडनी का भी यहां से, ये दूसरा किडनी का भी है, ये ब्लैडर में होता है। और ये ब्लैडर के अंदर फिर क्या भर जाएगा, सभी ये यूरिन इस ब्लैडर के अंदर भर जाएगा। और ब्लैडर के चारों दीवार और से एक स्पेशल टाइप से मसल्स लगा रहता है जिसको हम कहते हैं डिट्रसल मसल्स। जैसे ही धीरे धीरे इस ब्लैडर के अंदर यूरिन भरना शुरू होता है, ये ब्लैडर फूलना शुरू करता है, और जैसे ही ये ब्लैडर फूलना शुरू करता है, ये जो मसल्स को खींचना शुरू होता है, और जैसे ये मसल खींचता है, ये खबर ब्रेन तक जाता है कि ब्लैडर भर चुका है। फिर ये ब्रेन जो है यहाँ पे आके कुछ खबर देता है। क्या खबर देता है, तो जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में एनस को एक मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स जो दाब के रखे हुए था, उसी तरह से यहाँ भी इस यूरेथ्रा को, वहां था एनस या यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को एक मसल्स जो है दाब के रखता है, इसको हम कह सकते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स। जैसे ही ब्रेन इसको आदेश देता है ये रिलैक्स करने का, ये मसल्स रिलैक्स करता है, ये जो डिट्रसल मसल्स है वो सिकुड़ता है, ब्लैडर सिकुड़ता है, ये मसल्स फैलता है, अंदर से सारा यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है यूरिन के फॉर्मेशन से यूरिन का रूट तक। कहां से कहां, पिरामिड, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। ये पूरा कंप्लीट इसका प्रोसेस होता है। यहां तक में देखिए वर्ड को दिक्कत है, अब कुछ बीमारी के बारे में समझते हैं किडनी का। अभी हम क्या कहे थे कि यहां से प्रेशर पड़ा, फिल्टर हो गए, यहां पे पहुंच गए, और वहां पे क्या होना शुरू किया, किडनी जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू किया। किडनी एक बहुत अच्छा भी काम करता है, ये हमारे बॉडी के वाटर को लेवल को मेंटेन भी रखता है। किडनी एक्सेस ऑफ वाटर जो अभी यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल रहा था, उस एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर का बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। आखिर ये किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करता कैसे और क्यों करता है, तो एक हार्मोन आता है ADH, नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इससे पहले एक वर्ड को समझना पड़ेगा, डायूरेटिक। एक वर्ड आता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है या वह मेडिकल टर्म है या वह डिजीज है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो बार बार यूरिनेट करता है, बार बार यूरिनेशन करने को जाता है, वो बार बार पेशाब करने लगता है। उसको बार बार लगेगा कि बस उसको यूरिनेशन जाना, उसको वॉशरूम बाथरूम जाना है। क्यों, क्या करने के लिए, यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए, यूरिनेशन करने के लिए। तो डायूरेसिस का मतलब होता है बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना। अब क्या नाम है, एंटी, मतलब इस चीज का विरोध करने वाला हार्मोन। तो एंटी डायूरेसिस हार्मोन का मतलब वैसा हार्मोन जो कि बार बार यूरिन करने का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करता है। और ये इसी का दूसरा नाम जो है वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कौन निकालता है इसको, हाइपोथैलेमस। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हम लोग पढ़ेंगे, जब आएगा ग्लैंड तो हम लोग समझेंगे। इतना समझना कि हाइपोथैलेमस एक बहुत ही जबरदस्त ग्लैंड है, इसको हम लोग बहुत बड़ा यानी कि बहुत मेन ग्लैंड मानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड से भी ऊपर इसको मानते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी कुछ करता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर ही करता है। इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और एक नॉर्मल सा बात बता दें कि यह ग्लैंड जो है ये आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, जो कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मेंटेन है वो हाइपोथैलेमस करता है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये भी हार्मोन बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये बनाता है वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको जमा कर देता है कहां पे, पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पोस्टीरियर दो लोब होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में पिछले हिस्सा में ये जो वैसोप्रीन हार्मोन जो बना रहा है उसको जाकर स्टोर कर देता है। और ये हार्मोन का काम क्या है, तो ये जो हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस बनाकर पिट्यूटरी में रख दिया है, ये पिट्यूटरी से निकलकर ये हार्मोन कहां काम करता है, किडनी के ऊपर। और काम क्या इसका है कि जो छन कर यहां से जो छन कर जो ज्यादा पानी नीचे आ गया है उस पानी को एब्जॉर्ब करवाना। तो इसका एडीएच का काम क्या है कि छन कर जो फिल्टर होकर नेफ्रॉन में जो वाटर आया था यूरिया के साथ इस वाटर को एब्जॉर्ब करवा देना। अगर ये हार्मोन की कमी हो जाती है, एटीएच का बॉडी में लेवल कम हो जाता है, उस केस में ये जो हार्मोन है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मींस या फिल्टर होके जो भी वाटर नीचे आया है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, मींस यूरिन जो बनेगा इसमें वाटर का मात्रा बहुत ज्यादा होगा। और यूरिन में जब वाटर का मात्रा बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होने लगेगा कि ये ब्लैडर बहुत जल्दी जल्दी भरने लगेगा। और जब ये ब्लैडर बहुत जल्दी भरने लगेगा तो क्या होगा, ब्लैडर जो है बहुत तेजी में फूलने लगेगा और इसका जो दीवार है जो डिट्रेसल मसल को खींचने लगेगा। और जब डिट्रेसल मसल जल्दी खींचेगा तो ये खबर जाएगा ब्रेन तक, फिर ब्रेन इसको खबर देगा कि सिकड़ो और यूरिन को बाहर निकालो। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है ये क्या हो रहा है कि वाटर जो है एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो यूरिन से वाटर जल्दी निकल रहा है। अब बॉडी में वाटर जब आ नहीं रहा है तो बॉडी को पानी कर सकता है, तो प्यास लग रहा है, प्यास लगेगा फिर ये खबर ब्रेन तक जाएगा, थर्स्ट का है ना, प्यास लगेगा, ब्रेन पानी पिएगा, ब्रेन पानी पिलाएगा, जब तुम पानी पियोगे फिर बॉडी में पानी आएगा, फिर वो ब्लड के साथ आगे जाएगा, छन के नीचे आएगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, फिर यूरिन से बाहर निकल जाएगा, फिर यूरिन से बाहर निकल जाएगा, बॉडी को फिर पानी का कमी होगा, फिर वो पानी पियो, तो पानी पियोगे यूरिन होगा, प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगा और बार बार केस में क्या होगा, डायलूट आदमी यूरिनेशन करने को जाएगा, बीमारी कहलाएगा डायूरेसिस, मींस बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना बीमारी हो जाएगा डायूरेसिस। ठीक है, और इसी डायूरेसिस को अगर क्यों हो रहा है तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होने का कारण हो रहा है और ये हार्मोन पानी को एब्जॉर्ब कर देता है, तो इस डायूरेसिस का विरोध करता है, इसीलिए इस हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा निकाला जाता है। और इस केस में इस बीमारी को हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। अक्सर डायबिटीज का मतलब होता है समझते चीनी की बीमारी, तो वो अलग चीज है। डायबिटीज दो तरह का होता है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो होता है शुगर की बीमारी, लेकिन बार बार यूरिनेशन करने जाना, बार बार पेशाब करने जाना, यानी डायूरेसिस जिसको हो रहा है उस बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज का ये भी एक प्रकार है जिसमें एडीएच सही से काम नहीं करेगा, मींस वाटर जो है एब्जॉर्ब जो है वो नहीं होगा पीसीटी लूप और डीसीटी में, जिसके कारण जो है यूरिन के अंदर पानी का मात्रा ज्यादा होगा। जब यूरिन में पानी का मात्रा ज्यादा हो तो ब्लैडर जल्दी भरेगा, ब्लैडर जल्दी भरेगा तो खबर ब्रेन तक जल्दी जाएगा, ब्रेन बार बार इसको यूरिन करने को कहेगा, बॉडी में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी को पानी कर सकता है, बार बार प्यास लगेगा, फिर वो खबर जाता, बार बार आदमी इसमें प्यास के कारण पानी पिएगा और ब्लैडर भरने के कारण बार बार यूरिन करने को जाएगा, तो यह बीमारी आपको हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। लगे आगे चलिए, ये भी एक किडनी का केस हो गया, इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, अगर सही से एडीएच काम नहीं कर रहा हो जैसा होता है। और एक अक्सर जो केस आता है वो हम लोग जो सुनते हैं किडनी फेल्योर, किडनी फेल्योर या सुनते होंगे इसका किडनी खराब हो गया है ना, उसको रीनल फेल्योर भी कह सकते हैं। तो जिनका किडनी खराब होता है, किडनी खराब होने का मतलब क्या हुआ होगा, उसके बॉडी में क्या समस्या आ रहा होगा, लीवर तो अपना काम करेगा ही, लीवर का काम है यूरिया बनाना, बनाएगा ही और यूरिया को ब्लड में डालेगा ही। इसका काम है छन्नी यानी फिल्टर की तरह काम करना, और किडनी काम है तो इसका मतलब जो है ब्लड में से यूरिया निकलेगा नहीं, ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ते चला जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जब ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ेगा तो वह यूरिया जो है वो ज्यादा नुकसानदेह है, ये बॉडी के विभिन्न अंगों में जाएगा और ऑर्गन को खराब करना शुरू करेगा। इस केस में इस व्यक्ति को हम लोग एक मशीन से जोड़ते हैं और उस मशीन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्यों? क्योंकि ये मशीन है, आर्टिफिशियल है और ये किडनी का काम कर रहा है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, और इसी को हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो याद रखेंगे, जो मशीन किडनी का काम करता है उसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, जो कि डायलिसिस होता है। उसी तरह वैसा मशीन जिसको सांस लेने में आदमी को दिक्कत होता है, लंग्स का प्रॉब्लम है, उसको जिस मशीन से लंग्स का काम करवाते हैं उसको हम लोग वेंटिलेटर कहते हैं। तो वो जो लंग्स आएगा, तो किडनी काम नहीं करने के बाद जो मशीन पे रखते हैं उस मशीन को हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं। और किस प्रोसेस से वो काम करता है उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। जिन किडनी का किडनी काम नहीं करता है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है,
ऐसे व्यक्ति को जो एक सप्ताह के अंदर जो है वो 2 से 3 बार जो है, कम से कम तो 3 बार जो है वो मशीन के पास जाना होता है और अपने बॉडी में से यूरिया को निकालना पड़ता है, जो कि हर परिवार के लिए पॉसिबल नहीं होता है। यह पूरा बॉडी को एक बार पूरे बॉडी से यूरिया को छान के निकालने में कम से कम 4 घंटा का समय लगता है। और अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया है तो कुछ कम हो सकता है, 3 से 4 घंटा में वो यूरिया पूरे बॉडी से निकलता है, क्योंकि पूरे बॉडी को ब्लड को मशीन से गुजारना पड़ेगा, उसमें से पूरा यूरिया को निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिए तो काम हो गया, आपको सप्ताह में कम से कम जो है ये 3 बार जो है आपको जाके ये पूरे ब्लड को साफ करवाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपका यहाँ जो नस है ना, यहाँ पे आपको रेडियल, ये आपको आर्टरी भी है और यहाँ पे आपको वेन भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन है और इस मशीन में यहां से एक पाइप लगा हुआ है जो कि आगे ऐसे निकला हुआ है। अब हम लोग अपने यहां से नस काटते हैं और उस नस को इस मशीन में जोड़ते हैं। अब कौन सा नस काटे, आर्टरी काटे या वेन काटे? तो कॉमन सी बात है कि हम चाहते हैं कि बॉडी से खून निकले और मशीन में जाए, मतलब बॉडी से खून बाहर जाए। आपको मालूम होना चाहिए आर्टरी जो है बॉडी को, खून को हार्ट की तरफ लेके जाता है और वेन क्या करता है, खून को बॉडी से बाहर लेके जाता है। तो हमेशा हम लोग यहां से काटने के बाद कहां जोड़ते हैं, तो रेडियल वेन में, रेडियल मतलब हार्ट के लिए। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, अपने वेन में इस मशीन को जोड़ देते हैं। अच्छा, अब इस मशीन में एक लिक्विड रहता है चारों तरफ, यहां लिक्विड बना हुआ है और ये लिक्विड का जो कंपोजिशन है, मतलब इस लिक्विड में जो चीज है वो कैसा है, सिमिलर टू ब्लड। जो हमारे ब्लड का कंपोजिशन है, सिमिलर जो कंपोजिशन है इस लिक्विड का भी है। ठीक है, अब यहां से एक आउटलेट बनाते हैं जिसमें से ये लिक्विड बाहर जा सके और यहां से इनलेट बनाते हैं ताकि इसमें जो अच्छा लिक्विड है वापस से जा सके। अब हम अपने वेन से कनेक्ट कर दिए हैं इस मशीन को, जिसको तो हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। अब हमारे वेन से जो ब्लड निकल रहा है और हमारा किडनी खराब है, मींस इस ब्लड के अंदर यूरिया का मात्रा बहुत ही ज्यादा होगा, यूरिया का लेवल ज्यादा होगा। अब ये ब्लड जो है यूरिया वाला यहां आएगा, इस मशीन के पाइप में आएगा और ये मशीन का जो पाइप है उसमें बहुत छोटा सा पोर रहता है। अब हुआ क्या, समझने वाली बात है, ब्लड में जो कुछ इस लिक्विड में सेम टू सेम वही कुछ, डिफरेंस कहां पे, इसके अंदर यूरिया ज्यादा है और बाहर में यूरिया कम है। कोई चीज जाता है ज्यादा से कम की ओर। फिर से बतला रहे हैं कि यह जो ब्लड हमारे बॉडी से आ रहा है इसके अंदर यूरिया ज्यादा है और इस लिक्विड में यूरिया कम है। कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर जाता है तो ब्लड में से यूरिया निकल निकल के आने लगेगा बाहर, यानी इस लिक्विड के अंदर, और ये ब्लड फिर आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हार्ट के आर्टरी में जोड़ देंगे ताकि वो कहां आ जाए, हार्ट के पास, और हार्ट को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचा दे। तो ये आ जाएगा हमारे रेडियल आर्टरी, मतलब रेडियल हाथ, और ये रेडियल आर्टरी से कहां आ जाएगा, हमारे हार्ट। अब एक सवाल आया कि जब यह यूरिया निकल निकल के बाहर के लिक्विड में जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि बाहर में यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड अंदर आएगा तो बाहर से यूरिया अंदर आ जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए जो यहाँ पे लिक्विड में यूरिया का मात्रा बढ़ रहा है वैसे लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, और फ्रेश लिक्विड जो कंपोजिशन ब्लड की तरह हो उसको यहां से अंदर से इन करते रहते हैं। तो उस समय में क्या होता है कि यह जो लिक्विड है इसमें यूरिया का मात्रा बढ़ गया उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर से इसके अंदर फ्रेश लिक्विड को अंदर डाल देते हैं। यही पूरा प्रोसेस कहलाता है आपको डायलिसिस, जो कि 4 घंटा का प्रोसेस होता है। सप्ताह में 3 बार आपको कम से कम करवाना होता है। हम लोग वेन से जोड़ते हैं मशीन को और फिर निकालते ब्लड को है और आर्टरी में जोड़ दिया जाता है। तो यही ऑलमोस्ट जो है हमारा जो किडनी है, मेरे अंदाज से यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज हो ही गया। किडनी से रिलेटेड कुछ चीज, किडनी के ऊपर में एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी पाया जाता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं।
जो कि एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब हमारा बॉडी किसी स्ट्रेस में होता है, किसी इमरजेंसी में होता है, तो यही काम करता है और ये 3 काम करवाता है। तो कुछ ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। ये आपको फ्राइट करवाता है, फ्राइट मींस डरना, फिर आपको फाइट करवाता है, ये लड़ाई करने के समय काम आता है, और फिर ये फ्लैग भागने के समय काम आता है। तो ये ट्रिपल एफ कहलाता है। यदि एजुकेशन नहीं किया, जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो फिर एड्रेनल ग्लैंड का जो है वो विशेष तौर से पता जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो है आपका किडनी यहीं पे समाप्त होता है। कभी कभी किडनी में अभी बताए थे कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज ज्यादा निकलता है, उसी केस को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। कभी कभी जो यूरिन होता है उसके अंदर ब्लड निकलने लगता है, उसको हेमेटूरिया केस कहते हैं। तो ये सब कुछ इसका टर्म है। बाकी बेसिकली जो है किडनी का वर्क और फंक्शन जो है यही है। तो ऑलमोस्ट मेरे अंदाज से ये किडनी समाप्त हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर उस कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, ताकि उसको फिर दोबारा से हम लोग क्लियर कर सके। तो किडनी यहाँ पे मेरे अंदाज से समाप्त होता है। ये किडनी का जो है ओके।